आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर 2 प्रवास के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रवास अर्थात माइग्रेशन। इस प्रवास को हम लोगों को भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में अध्ययन करना है। सबसे पहले तो ये जान लें कि इस प्रवास चैप्टर में कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिनकी हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले तो प्रकार प्रवास के कितने प्रकार होते हैं या कितने भागों में विभक्त है। दूसरा, क्या कारण है, प्रवास होने के कौन कौन से रीजंस होते हैं, क्या कॉजेस हैं। और तीसरा है परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस। तो प्रवास को मुख्य रूप से 3 भागों में हम डिवाइड करके आज इसका अध्ययन करेंगे। तो आज हम अपने इस पहले टॉपिक में सिर्फ प्रवास के प्रकारों का अध्ययन करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रवास है क्या और प्रवास किसे कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाला जो माइग्रेशन है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो होने वाला मूवमेंट है उसको हम लोग प्रवास कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक स्थान से कोई व्यक्ति दूसरे स्थान के लिए मूवमेंट करता है, यहां से इसका मूवमेंट किसी अन्य स्थान की ओर हुआ, यहां आकर के इसने अपना निवास बना लिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रवास। दोबारा इसको समझ लें, जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करता है तो वह प्रवास कहलाता है। यह प्रवास में आपको 2 स्थान दिखाई दे रहे हैं। ये प्रथम स्थान, इसको हम लोग बोलते हैं उद्गम। यह स्थान आपका क्या कहलाएगा, उद्गम। और इसको कहेंगे गंतव्य। तो प्रवास जहां से व्यक्ति गया और जहां गया, 2 उद्गम और गंतव्य। दूसरा समझते हैं कि प्रवास जो है वह 3 प्रकार का हो सकता है, स्थायी, अस्थायी या मौसमी। परमानेंट, टेम्पररी या सीजनल। तो यहां हमने देखा प्रवास के मुख्य रूप से 3 रूप है, स्थायी, अस्थायी और मौसमी। जब कोई व्यक्ति किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, वहां परमानेंट बस जाता है और लौट करके वो अपने पूर्व के स्थान पर नहीं आता है, तो वह इस प्रकार का जो माइग्रेशन होता है, इस प्रकार का जो प्रवास होता है, उसे हम लोग परमानेंट या स्थायी प्रवास कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी काम विशेष से जाता है और लौट करके पुनः आ जाता है, तो इस प्रकार का जो प्रवास होता है उसको टेम्पररी बोलते हैं। मौसमी, ये सीजनल होता है, समय समय पर। जैसे कि जम्मू कश्मीर से सर्दियों के दौरान लोग वहां से गर्म कपड़े बेचने के लिए मैदानी इलाकों में आ जाते हैं और सीजन खत्म होने के बाद पुनः लौट जाते हैं, तो इस प्रकार का जो प्रवास है वह मौसमी प्रवास कहलाता है। तो अभी आपने 3 प्रकार का प्रवास देखा। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि एक जो व्यक्ति है जहां से गया और जहां गया, एक तो उद्गम स्थान था, तो उद्गम स्थान पर इस व्यक्ति को कहा जाता है उत्प्रवास। इसे यहां पे क्या बोलते हैं, अप्रवास। अप्रवास। और इस स्थान पर यह व्यक्ति कहलाता है उत्प्रवास। इमिग्रेशन, और इमिग्रेशन, ये 2 शब्द है, इसको आप पुनः समझ लें। कोई एक व्यक्ति जो जिस स्थान से गया उस स्थान पर वह कहलाएगा अप्रवास, और जहां पर वह पहुंचा है वहां पर उस व्यक्ति को कहेंगे उत्प्रवासी। यहां पर अप्रवासी और उत्प्रवासी। प्रवास के 2 शब्द हैं। एक व्यक्ति विशेष को 2 अलग अलग जगह पर 2 अलग अलग प्रकारों से जाना जाता है। जिस स्थान को वो छोड़ करके गया है वहां पर उसको कहा जाएगा अप्रवास, अर्थात
इमिग्रेशन, और जहां वह पहुंचा है वहां पर वो कहलाएगा उत्प्रवास। इसके बाद हमें अध्ययन करना है इसमें भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में प्रवास क्या है और प्रवास को किस प्रकार से हम लोग स्पष्ट करते हैं, किस प्रकार से प्रवास की हम लोग गणना करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि प्रवास की आखिर गणना या प्रवास की जानकारी हमें प्राप्त होती कहाँ है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं, कौन से इसके स्रोत हैं जिसके माध्यम से हमें जानकारी होती है कि कितना प्रवास कहाँ होगा, किस रूप में होगा और क्यों होगा। तो प्रवास की गणना या प्रवास की जानकारी हमें सबसे पहले प्राप्त होती है जनगणना के माध्यम से। प्रत्येक 10 वर्षों में भारत में इकोनॉमिक पॉपुलेशन सेंसस होता है, जनसंख्या की गणना की जाती है। इसके पूर्व 2011 में अभी जनगणना की गई थी, इसके बाद 2021 में जनगणना की जानी है। तो हम लोग जो आंकड़े देखेंगे वो 2011 के संदर्भ में देखेंगे, क्योंकि जो लेसन अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें मोस्टली जो आपको आंकड़े मिलेंगे वो 2011 के मिलेंगे। 2021 के आंकड़े आने के बाद, जनगणना हो जाने के बाद जब भी आप आगे अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको जो भी डेटा देना होगा वो 2021 का देंगे। अब हम जनगणना की बात करते हैं तो जनगणना सबसे पहले भारतवर्ष में 1881 में स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। प्रवास की गणना उस समय सबसे पहली जनगणना में प्रारंभ कर दी गई थी। उस समय प्रवास के संबंध में सिर्फ इतना पहला एक ही प्रश्न पूछा जाता था, जन्म स्थान। उसके बाद 1961 ईस्वी में 1881 के बाद 1961 की जनगणना में सबसे पहले जन्म स्थान के साथ साथ एक शब्द और जोड़ा गया, निवास की अवधि। पहले जो जनगणना होती थी उस समय उसमें पूछा जाता था कि आपका जन्म स्थान कौन सा है। आपकी जनगणना जहां हो रही है अगर जन्म स्थान उससे भिन्न है तो उस व्यक्ति को प्रवासी माना जाता था कि वो माइग्रेट होकर के वहां पे आया है। 1961 में जो संशोधन हुआ उसके आधार पर बताया गया, उसमें एक चीज और जोड़ दी गई, निवास की अवधि, कि आप इस स्थान पर कितने समय से रह रहे हैं। इसके बाद एक 1981 में 1981 में एक संशोधन और हुआ जनगणना में। इसमें एक शब्द और जोड़ा गया, कारागार। आपका जन्म स्थान कौन सा है, निवास की अवधि कितनी है और आप किस वजह से, आपका रीजन क्या है, किस कारण से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए हैं। तो इस प्रकार से प्रवास को भी हम लोगों ने क्या समझा, जनगणना के आधार पर। जनगणना का मुख्य स्रोत है प्रवास का। उसमें 1981 के बाद जनगणना को जन्म स्थान, निवास की अवधि और काल के रूप में हम लोगों ने इसकी व्याख्या की। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं प्रवास की धाराएं। धाराएं अर्थात स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन। स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन। स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन में आप अगर नजर डालेंगे तो यह मुख्य रूप से हम दो प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आंतरिक प्रवास, अर्थात इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन। और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास या इंटरनेशनल माइग्रेशन। आंतरिक प्रवास अर्थात विद इन कंट्री, कंट्री के अंदर। अंतरराष्ट्रीय प्रवास का तात्पर्य है किसी देश से दूसरे देश या अपने देश से दूसरे देश। अगर हम भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में प्रवास की गणना कर रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास का तात्पर्य है कि भारत देश से जो व्यक्ति विदेशों में चले जाते हैं वह अंतरराष्ट्रीय प्रवास है।
यह आंतरिक प्रवास भी दो प्रकार का हो सकता है हमारा। एक तो अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय, इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट, और दूसरा अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय अर्थात इंटरस्टेट। इन दोनों शब्दों को आप समझ लें। अगर कोई प्रवास देश के अंदर हो रहा है, देश के एक भाग से दूसरे भाग में हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका आंतरिक प्रवास। अगर वह प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य की में हो रहा है तो वह कहलाएगा इंट्रास्टेट, और अगर राज्य के अंदर ही हो रहा है तो वह कहलाएगा इंटरस्टेट। यदि उत्तर प्रदेश का कोई निवासी उत्तर प्रदेश के ही किसी दूसरे जिले में, अन्य जिले में, अन्य भाग में जाता है तो वह अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय है, अंतरराज्यीय, इंटरस्टेट। अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश से किसी अन्य राज्यों में जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तो वो कहलाएगा अंतरराज्यीय प्रवास। दूसरा, इस आंतरिक प्रवास को मुख्य रूप से हम लोग चार भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है ग्रामीण से ग्रामीण, रूरल टू रूरल। दूसरा है ग्रामीण से नगरीय, और तीसरा आंतरिक प्रवास होता है नगरीय से नगरीय, और चौथा जो प्रवास है वह है नगरीय से ग्रामीण। आंतरिक प्रवास में ग्रामीण से ग्रामीण ऐसी कितनी संख्या है जो कि एक गांव से दूसरे गांव की ओर निवास करती है? ग्रामीण से नगर की ओर कितने लोग प्रवास करते हैं, नगर से नगर के लिए कितने प्रवास करते हैं, और नगरी से ग्रामीण के लिए कितने प्रवास करते हैं? इसका एक चार्ट है। उस चार्ट को हम आपको अभी इस एक चार्ट के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। इस ग्राफ को यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि जो अंतरराज्यीय प्रवास हुआ है, यह ग्राफ अंतरराज्यीय प्रवास को प्रदर्शित करता है। प्रवास 10 लाख में दिया गया है। ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरी, नगरी से ग्रामीण तथा नगरी से नगरी की ओर प्रवास की प्रवृत्ति को दिखाया जा रहा है इसमें। अगर आप पहला ग्रामीण से ग्रामीण देखें तो इसमें ग्रामीण में महिला जो डार्क साइड है वो स्त्रियों को प्रदर्शित कर रहा है, और जो कम डार्क है वह पुरुषों को प्रदर्शित कर रहा है। तो प्रथम ग्रामीण से ग्रामीण में यदि आप देखें तो स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक है प्रवास होने वालों में। इसका क्या रीज़न है? सभी जानते हैं कि विवाहोपरांत महिलाएं अपने पैतृक घर से ससुराल पहुंच जाती हैं, तो वहां उनका माइग्रेशन हो जाता है। तो सर्वाधिक संख्या जो माइग्रेशन की महिलाओं की दिखाई दे रही है उसका मुख्य रीजन शादी है। एक ऐसा राज्य भी है हिंदुस्तान में जहां पर पुरुषों को शादी के उपरांत अपनी ससुराल अर्थात अपनी पत्नी के घर में जाकर के रहना होता है। वह राज्य कौन सा है? वह राज्य है मेघालय। दूसरा है ग्रामीण से नगरी की ओर और नगरी से ग्रामीण की ओर। तो यह बहुत मामूली स्तर का प्रवास है, और नगरी से नगरी भी बहुत कम प्रवास है जो कि 10 से 12 लाख के बीच में है। यह तो अंतरराज्यीय है, अर्थात एक राज्य के अंदर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास की प्रवृत्ति है। इस चित्र में आपने देखा कि जो सर्वाधिक प्रवास है वह ग्रामीण से ग्रामीण में है, वो भी महिलाओं का, और दूसरा सामान्य है। अगले चित्र में अगर हम देख रहे हैं कि यह अंतरराज्यीय प्रवास को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें जो प्रवास की संख्या है वह भी 10 लाख में यहाँ पर प्रदर्शित है, लेकिन जो मैक्सिमम प्रवास इसमें दिखाया गया है वह है ग्रामीण से नगरी की ओर।
अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर व्यक्तियों का ज़्यादा प्रवास है। उनके साथ जो डार्क कलर की वो स्त्रियां हैं वो परिवार सहित पहुंच गई हैं। तो पुरुष अधिक जाते हैं, यह दूसरे नगरों की ओर गए हुए हैं, जैसे कि कोई उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति दिल्ली, मुंबई आदि नगरीय क्षेत्रों में अपने काम धंधे के लिए जाता है। तो इस प्रकार के प्रवास को यहाँ दर्शाया गया है। यह लगभग 4.5 लाख है। ग्रामीण से ग्रामीण में बहुत कम प्रवास होता है, 2 से 3 लाख के बीच में। और नगरीय से ग्रामीण के लिए भी बहुत कम प्रवास है, कम से कम 1 लाख से भी कम। और नगरी से नगरी में प्रवास 3 से 4 लाख तक है। तो दोस्तों ये प्रवास की प्रवृत्तियां हैं जो आपको दिखाई गई हैं कि कौन से प्रवास हैं और किस प्रकार से होते हैं, कितनी पॉपुलेशन कहाँ पर मूवमेंट करती है, कहाँ कितनी संख्या जाती है। दोस्तों अभी आपने हमारे इस प्रवास के मुख्य प्रकार धाराओं का अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में आपको कारण और इसके परिणाम के बारे में अध्ययन कराएंगे। तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।